ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन का जो थर्ड नेचर होता है वो किस तरीके से काम करता है, जो कि होता है हमारा टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपनी कोड आईडी के अंदर। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ फंक्शन पार्ट 4 के नाम से, फंक्शन पार्ट 4 डॉट सी। मैं यहाँ पे एक स्निपेट लिखता हूँ, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा कर रिटर्न 0 कराया हमने। अब मैं यहाँ पे आगे ऊपर एक बार हम प्रोग्राम में प्रिंटफ फंक्शन को लगा के देखते हैं, फंक्शन पार्ट 4। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ से हम 2 लाइन का ब्रेक्स चाहते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल ऑल्ट एन से हमने रन कर दिया। फंक्शन हमारा प्रॉपरली रन हो रहा है, जो हमारा प्रोग्राम है प्रॉपरली रन हो रहा है। अब सबसे पहले हम करते हैं फंक्शन को डिक्लेयर। हमारा सबसे पहले तो हम इसमें यही देख लेते हैं कि हमारा होने क्या वाला। फ्रेंड्स, इस जो फंक्शन है आज का टेक्स्ट समथिंग रिटर्न समथिंग, इसको हम 2 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला वो हम एक बेसिक सा एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि हम 2 नंबर का मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो कि 2 नंबर लेगा और फिर उसका मल्टीप्लाई हमें रिटर्न करके देगा। जो हमारा सेकंड एग्जांपल होगा उसमें हम देखेंगे यूजर चाहता है कि मुझे 1 से लेकर 5 तक के नंबर जोड़ के बढ़ाए, जो बताएगा यूजर कि कितने तक के नंबर मुझे जोड़ के देने हैं, वो हम देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल के अंदर। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ, नीचे करते हैं इसको, जो कि हमारे 2 एग्जाम्पल होंगे तो ऊपर लिखेंगे तो ठीक नहीं है। मैं यहाँ पे लिखा राइट अ प्रोग्राम to multiply print multiply of 2 numbers using function take something और return something। इस केस में हमें ये लेगा भी कुछ और देगा भी कुछ, तो हमने बोला 2 वेरिएबल बनाओ, एक a, b। 2 वेरिएबल बनाए, इसके अंदर मैंने डाला, एक के अंदर डाला मैंने 4, एक के अंदर डाला मैंने 6 डाल दिया इसके अंदर। ये तो हमारे हो गए वेरिएबल बन गया। अब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। पहले फंक्शन को डिक्लेयर यहाँ पे करते हैं। मैंने बोला फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन 4 डाला मैंने, यहाँ पे 4 आई डाल दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ बोला फंक्शन लेगा भी कुछ, तो फंक्शन लेगा हमारा एक इंटीजर लेगा और दूसरा भी हमारा इंटीजर लेगा। ये हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। अब आते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के पास। फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं हम, फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू। फंक्शन का नाम है fun4i, इंट ए वैल्यू, यहाँ पे ऊपर ए बने हुए हैं तो हम यहाँ पर भी a, इंट b ऐसे भी बना सकते हैं। और आपकी प्रॉब्लम के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वेरिएबल, हम ऐसे भी बना सकते हैं, पर वो वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल। यहाँ पे मैंने x एंड यहाँ दे दिया मैंने y। अब फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा, तो मैंने यहाँ पे एक बनाया multiply, मल्टीप्लाई नाम से वेरिएबल बनाया। मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया, मैंने बोला रिटर्न कर। इसके अंदर जो वेरिएबल बनाया मैंने उसके अंदर डलवा दिया x इंटू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और डलवा दिया। मैंने बोला रिटर्न कर दो। एक तो मैं ऐसे भी रिटर्न कर सकता हूँ, और मैंने बोला मल्टीप्लाई वेरिएबल को रिटर्न कर लो। और एक तरीका होता है, मैं इस लाइन को ना लगा के इन दोनों लाइन को कमेंट करता हूँ, ये आप देख सकते हैं, और मैं रिटर्न कर देता हूँ x मल्टीप्लाई वाई। डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हैं हम। ये हमारा बन गया फंक्शन। अब फंक्शन को कर देते हैं कॉल। fun4i मैंने इसके अंदर पास कर दिया a, b, फंक्शन को बंद किया। अब फंक्शन हमारा कुछ रिटर्न भी करेगा, तो हम उसको रखवा लिया इंट n नाम से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर रखवा लिया। मैंने बोला प्रिंट कर दो दी मल्टीप्लाई ऑफ a एंड b %d स्लैश n, यहाँ पे मैंने दे दिया n की वैल्यू, प्रिंट कर दो। अब ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले printf होगा हमारा फंक्शन पार्ट 4, और यहाँ पे इंटीजर से 2 वेरिएबल बने। फिर मैंने यहाँ फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा, फंक्शन 4i के नाम से 2 आर्ग्यूमेंट लेगा और एक वैल्यू रिटर्न भी करेगा। तो यहाँ से मैंने फंक्शन की डेफिनेशन दी, फंक्शन 4i x के अंदर जो भी एक वैल्यू आएगी वो x के अंदर जाएगी, जो दूसरी वैल्यू आएगी वो y के अंदर जाएगी।
तो और रिटर्न करा दिया मैंने। जो x है ना, x में लेट सपोज मैंने डाला यहाँ पर 2 इंटू दूसरी वैल्यू आई 4, 2 4 जा 8, तो आंसर क्या आना चाहिए 8 रिटर्न होकर जाएगा यहाँ से। और फंक्शन जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो कहाँ करता है, जहाँ से होता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ से कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 8 किसके अंदर चला जाएगा n के अंदर, तो n को हमने प्रिंट करा लिया। तो करते हैं फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को रन। तो कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल ऑल्ट एन से रन किया। रन करने के बाद हमारा आ गया दी मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड बी इज 24। 24 कैसे आया, मैंने दे रखा है ए के अंदर 4 और बी के अंदर 6, और तो 4 6 जा कितना हो गया 24। तो ए के अंदर जो क्या है 4, तो यहाँ से 4 जाएगा उसके पास, और यहाँ से बी के अंदर क्या 6, तो 6 जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 6, तो 4 मल्टीप्लाई 6 कर दो, 4 6 जा 24, 24 हो गया। 24 कहाँ जाएगा रिटर्न होगा, यहाँ से होता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ से, तो इसने रख दी n के अंदर वैल्यू, और हमने n को यहाँ से प्रिंट करवा लिया। फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि होगा हमारा, यहाँ से हम इन दोनों को कमेंट करते हैं। इसको हमने कमेंट किया। यहाँ पे दूसरा हो गया हमारा राइट अ प्रोग्राम टू ऐड नंबर्स टिल दी n नंबर्स। इसका मतलब होता है जैसे लेट सपोज यूजर ने बोला मुझे 5 तक के नंबर का सम चाहिए, तो उसमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना हो गया 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। तो ये इसका आंसर कितना आना चाहिए 15। इस तरीके से यूजर ने बोल दिया 6, तो आंसर कितना आना चाहिए 21। इस तरीके से हम कुछ फंक्शन बनाने वाले हैं जो कि इस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हमें यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी। यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमने इंट n नाम से वेरिएबल बनाया। मैंने बोला प्रिंट f एंटर अ नंबर हियर, यहाँ से एक नंबर एंटर करवाया, स्कैन f डाला हमने यहाँ से स्कैन f, और यहाँ पे हमने बोला %d टाइप की वैल्यू है उसको डाल दो। एड्रेस दे दिया हमने n का एड्रेस दे दिया। अब पहले हम फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला एक फंक्शन बनाओ इंट टाइप का जो कि इंटीजर रिटर्न करेगा, और उसका नाम होगा फंक्शन 4j, और ये वैल्यू लेगा एक इंटीजर टाइप की एक वैल्यू लेगा। ये बन गया फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब फंक्शन की यहाँ पे हम डेफिनेशन भी दे देते हैं। इंट टाइप का फंक्शन है, फंक्शन का नाम है 4j, और ये लेता है एक आर्ग्यूमेंट देता है ये, तो हमने ये दे दिया m के नाम से। m के जो भी वैल्यू आएगी वो m के अंदर चली जाएगी। और ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे यूजर ने डाला 5, तो 5 तक की वैल्यू का सम देगा ना, तो हमने लगाया एक फॉर लूप इंट i, उसके अंदर डाला हमने 1 और सेमीकोलन लगाया, और i ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू कहाँ तक चलेगा m तक, और i प्लस प्लस। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सम देगा ना, तो इंट सम नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने रखवा दिया 0। जब भी हम सम वेरिएबल बनाते हैं तो हमें उसके अंदर 0 रखवा देना चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है गार्बेज। जैसे लेट सपोज गार्बेज वैल्यू है 10, तो 10 के अंदर आप 1 जोड़ो तो वो 11 हो जाएगा ना। इससे पहले ही जब भी हम सम कराना चाहते हैं तो हमें पहले ही वेरिएबल के अंदर 0 इनिशियलाइज कर देना होता है, और जब भी हम मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो वेरिएबल के अंदर पहले ही 1 इनिशियलाइजेशन करना होता है। तो हमने यहाँ पे बोला सम वेरिएबल बनाया। अब हम चाहते हैं जो भी i के अंदर आए ना, मैंने बोला सम के अंदर कर दो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस i। अब ये प्रोग्राम कैसे काम हो रहा है, जैसे सम के अंदर डाल दो, सम के अंदर क्या है पहले 0, 0 प्लस i के अंदर क्या है पहले 1, तो 0 + 1 कितना हो गया 1। अब सम के अंदर कितना हो गया 1, तो फिर लूप घूम के आएगा दोबारा यहाँ पे, तो कितना हो गया i के अंदर 2, तो 2 क्या छोटा है यहाँ पे, लेट सपोज 5 आया, तो 5 से छोटा है, सही है कंडीशन हो गई सही। तो सम के अंदर क्या है, अब पहले था 1, अब i के अंदर क्या 2, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 3 सम के अंदर चला जाएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू 3 होगी सम की, तो सम में 3 है, 3 प्लस इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा 3, तो 3 और 3 कितना होगा 6। इस तरीके से हमारा ये लूप काम करेगा, और लास्ट में जैसे ही ये लूप खत्म हो जाएगा तो हम कर देंगे रिटर्न कर दो सम हमारा रिटर्न होगा, तो यहाँ से होगा हमारा फंक्शन कॉल। और फंक्शन को हम एक तरीके से और करा लेंगे, डायरेक्ट प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर भी कॉल करा सकते हैं। दी सम ऑफ टिल दी n नंबर्स %d, एक लाइन भी ब्रेक कराते हैं, कॉमा क्या देते हैं, हम फंक्शन को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो फंक्शन 4j, और यहाँ से हमने कॉल कर दिया, इसके अंदर पास कर देते हैं हम क्या n के अंदर हमने वैल्यू लिया ना जो तो हमने n के अंदर इसको पास कर दिया। इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। इन सबको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं, कर दिया। अब हमारा ये हो गया
दूसरा जो सेकंड एग्जांपल है ना वो रह गया यहाँ पे। अब हम इसको रन कर देखते हैं। कंट्रोल से एस से सेव किया, कंट्रोल ऑल्ट एन से रन किया, प्रोग्राम हमारा रन हो गया यहाँ से। तो प्रोग्राम हमारा रन हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे उसने पूछा एंटर फर्स्ट नंबर, ये वाली लाइन चली यहाँ पे, वेरिएबल एन एंटर अ नंबर, यहाँ पे ये बोला। तो हमने बोला 5 तक के नंबर मुझे प्रिंट होके चाहिए, तो 5 होगा। अब यहाँ से फंक्शन इसको प्रिंट करने से पहले फंक्शन होगा कॉल, फंक्शन कॉल होगा तो 4 को लेकर 5 हमने डाला तो 5 को लेकर जाएगा यहाँ से 5। अब ये लूप चलेगा 1 से लेकर 5 तक, जो कि हमने फॉर लूप के वीडियो सीरीज में देख रखा है। आप देख सकते हैं फॉर लूप की वीडियो किस तरीके से फॉर लूप काम करता है। तो यहाँ से 5 आएगा, तो ये 5 टाइम चलते चलते सम के अंदर 5 टाइम्स की जो भी वैल्यू आएगी वो डाल देगा और यहाँ पे लास्ट में सम को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैंने 5 डाला, एंटर किया मैंने, आंसर क्या आया। जैसे ही यहाँ से फंक्शन का काम खत्म हुआ तो फंक्शन रिटर्न होकर यहाँ आया और ये वैल्यू ये प्रिंट हुआ उसके आगे, जो फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ से, तो यहीं पे आ गया फंक्शन। तो यहाँ से इसने 15 रिटर्न करा तो 15 हो गया हमारा प्रिंट। यहाँ पे मैंने समझाया था आपको 15 कैसे रिटर्न हुआ। अब इस प्रोग्राम को एक बार और रन कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं डालता हूँ 6, तो 6 डालने से देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। मैं डालता हूँ यहाँ पे 6 डाला मैं, तो 6 से क्या आना चाहिए 15 और उसमें 6 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, हमारा आ गया आंसर 21। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारा फोर्थ नेचर फंक्शन का काम करता है, जो कि होता है हमारा टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। हमने दो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा किस तरीके से यह काम करता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।